मैं एक चीज़ बोलूँगा, चंद्रशेखर भाई जी। एक आंदोलन कार्यकर्ता हैं, समाज के बीच में काम कर रहे हैं और भीड़ इकट्ठी कर सकते हैं वो, और हमारे समाज को बांटने का काम कर सकते हैं। बहन जी का नाम मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि आने नमस्कार, न्यूज़ 9 पर हिंदी देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ चेतन मुरादाबादी। इस वक्त हम दिल्ली में मौजूद हैं। हमारे साथ आज बात करने के लिए मौजूद हैं भीम आर्मी जय भीम संगठन के प्रदेश सचिव हैं सिमोन मसीह जी। स्वागत है आपका न्यूज़ 9 पर हिंदी। जी, भाई ने जैसे मेरा परिचय दिया है, भाई मैं आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ आपके न्यूज़ चैनल की तरफ से। और मैं बड़े भाई मंजीत सिंह नोटियाल जी, जो भीम आर्मी जय भीम संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने पूरी दिल्ली का मुझे जिम्मेदारी दी हुई है बड़े भाई ने, और उस जिम्मेदारी को बड़ी मजबूती के साथ मैं निभा रहा हूँ और निभाता रहूँगा, और आने वाले समय में मैं संघर्ष करता रहूँगा और संघर्ष कर रहा हूँ। जी, सबसे पहला सवाल ये है, अगले से बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा है चुनाव में, क्या लग रहा है? मैं एक बात कहना चाहूँगा, 2024 जानता हूँ कि समय बहुत कम है, लड़ाई बहुत लंबी है। हमारे युवाओं को जानना पड़ेगा, समाज के एक एक व्यक्ति को जानना पड़ेगा, घर से हमें निकलना पड़ेगा, हर एक व्यक्ति को समाज के बीच में जाना पड़ेगा, समाज को जगाना पड़ेगा, और 2024 के अंदर हमें बहन जी को लाना पड़ेगा। क्योंकि बहन जी का नाम मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि आने वाले जब बहन जी 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रह चुकी थी, तो बहन जी ने इतना अच्छा वहाँ पर काम किया था कि और सरकार कोई काम ऐसा कर ही नहीं सकती। कानून के उस पर, शिक्षा के ऊपर, मेडिकल में, और रास्ते और रोड, और आपका हाईवे लखनऊ को बनाने वाली बहन जी, नोएडा को बनाने वाली बहन जी, और जिलों का गठन करने वाली बहन जी, और पुलिस लाइन बनाने वाली बहन जी। तो ऐसे नेताओं को हम क्यों नहीं चाहेंगे जो हमारे समाज के लिए संघर्ष करे और हमारे समाज के लिए लड़ती रहे। आप एक भीम आर्मी हैं जिसके समर्थक और उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष लगातार बीएसपी का विरोध करते हैं और आप समर्थन कर रहे हैं। देखो, हमें हमारे समाज को समझना पड़ेगा, क्योंकि जो भीम आर्मी जय भीम संगठन है वो बड़े भाई मंजीत सिंह नोटियाल जी उसके भीम आर्मी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और बाकी समाज के बीच में बहुत से नेता आते हैं दलितों के लिए मसीहा बन के, मगर वो दलितों के लिए काम नहीं करते। राजस्थान में आपका चुनाव हुआ, बहन जी की 2 सीटें आई, विरोधी क्या कहते हैं कि बहन जी खत्म हो गई। नहीं, बहन जी का ग्राफ बढ़ा है और अन्य राज्यों में भी बढ़ा है। मध्य प्रदेश में, झारखंड में, तेलंगाना में जो हमारे बड़े मजबूती के साथ आरएस परवीन सर लड़ रहे हैं। और एक बात बताइए, लगातार जिस तरह से अगर बात करें हम चंद्रशेखर आज़ाद की, वो कहीं ना कहीं समाजवादी से मिलना पसंद करते हैं, संविधान विरोधी लोग हैं उनसे मिलना पसंद करते हैं। कहीं ना कहीं आप भी भीम आर्मी से हैं, कभी ना कभी तो आपके मेलजोल रहा होगा। क्या कारण है जो बसपा से इतनी दूरी बनाई हुई है? देखो, मैंने कभी बीएसपी से दूर रहा ही नहीं हूँ। नहीं, चंद्रशेखर की क्या लग रहा है? देखो, चंद्रशेखर भाई, मैं चंद्रशेखर भाई का विरोधी नहीं हूँ। समाज का व्यक्ति है, समाज का काम कर रहे हैं, मगर वो काम कैसे कर रहे हैं? कभी वो अखिलेश जी के साथ मिल जाते हैं, कभी हनुमान बेनीवाल जी के साथ मिल जाते हैं, कभी और बड़े बड़े नेताओं के साथ मिल जाते हैं। ये लोग पहले हमारे ऊपर शोषण कर रहे थे, संविधान को ख़त्म करने की बात कर रहे थे, उनके साथ मिलकर आप चुनाव लड़ रहे हो, तो समाज में मैसेज क्या जाएगा? समाज को बांटने का काम कर रहे हो, इसका मतलब आप तो ये समाज का जोड़ने का काम कर रहे हैं या तोड़ने का कर रहे हैं? देखो, मेरा तो जहाँ तक मैं देख रहा हूँ, राजस्थान का मुद्दा लेके तो समाज तो हमारा तोड़ने का काम कर रहे हैं, क्योंकि जो व्यक्ति संविधान का विरोध कर रहा है तो वो व्यक्ति मुख्यमंत्री बन के हमारे समाज को क्या न्याय दिला पाएगा? आप समझते हो इस बात को? बसपा के उत्तराधिकारी आकाश आनंद जी बनी है, उस पर देखो, बहन जी ने जो काम ये करा है बहुत अच्छा करा है। अब बहन जी फ्री हो गई हैं, अब बहन जी सड़कों पे उतरेंगी, बहन जी बहुजन समाज के बीच में आएंगी, बहन जी वो आंदोलन करेंगी जिसने कल्पना किसी ने नहीं करी होगी। और आने वाले समय में बहन जी आने वाली पीएम होंगी। जो आकाश आनंद है, क्या बताऊं मैं, उनके पास पैसे की कमी तो है नहीं बेचारे, वो फिर भी समाज के बीच में जा रहे हैं, समाज के बीच में काम कर रहे हैं और बीएसपी को ऊपर लाने का काम कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं वो तो विदेश से पढ़ के आए हैं, उनको क्या पता है इसके देश की राजनीति, समाज की राजनीति। तो बाबा साहब भी तो विदेश से पढ़ के आए थे, भारत का संविधान लिखा ना,
बाबा साहब ने इतना संघर्ष करा, बाबा साहब बाहर गए, विदेश में पढ़ने गए, तो कि भारत में इसलिए नहीं पढ़ पाए क्योंकि मनुवादी थे। भारत से विदेश से पढ़ के आए, भारत का संविधान रचिता बने। और इस बात को मैं कहना चाहूँगा कि जो बंदा हमें मौका मिलता है, हमें पढ़ाई लिखाई को आगे पहले महत्व देना चाहिए और उसके बाद दूसरा काम करना चाहिए। जो बाबा साहब का एक इशारा था कि कलम में इतनी ताकत है कि इन मनुवादियों को उखाड़ फेंकेंगे। और आज इस कलम के लिए मैं बोलना चाहूँगा, जो हमारी डॉक्टर बहन ऋतु है, जो 119 दिन से संघर्ष कर रही है, ये लोग मनुवादी चाहते नहीं है कि हमारे हाथों में कलम आए, क्योंकि कलम में वो ताकत है कि हम इस देश का इतिहास लिख सकते हैं। क्योंकि मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि इनके पुरखों को मौका मिला तो इन्होंने जाति धर्म में हमें बदल दिया, छुआछूत में डाल दिया। हमें हमारे पुरखों को मौका मिला तो इस देश का, भारत का संविधान लिख दिया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब ने इस देश का इतिहास रच दिया। सोचो, वो बाबा साहब जो बाहर से पढ़ के आए थे, जो उंगलियां उठाते हैं आकाश आनंद के ऊपर, पहले अपने ऊपर झांक के देख लें। वो आपके समाज के लोग दारू, मुर्गा, पौवा में बिक जाते हैं, क्या कहना चाहोगे? मैं एक बात जरूर कहूँगा, अब हम वो समाज नहीं रहा जो हम 500, 600, 200 रुपये हम बिक जाते थे। अब हमें यहाँ कलम चाहिए, ताकत चाहिए, सत्ता चाहिए। जब ये भगवादारी, जब विधानसभाओं में बैठ सकते हैं, संसदों में बैठ सकते हैं, अरे तुम भगवादारी हो, मंदिरों में तुम्हारा काम है, मंदिरों में बैठो, पर्वतों में जाओ। तो भगवाधारी से अलावा 131 सांसद आपके भी हैं SC ST के, वो भी बैठे हैं संसद में, वो कितनी आवाज़ उठा रहे हैं? हाँ, ये पॉइंट आपने बहुत अच्छा बोला। 131 जो सांसद बैठे हैं, उनके अंदर मुंह में दही जम जाती है जब हमारे बहुजन समाज के लोगों के ऊपर अत्याचार होता है। तो ऐसे सांसदों को सबसे पहले सस्पेंड किया जाए, और जो बहुजन समाज के लिए लड़ता है, जो संघर्ष करता है, कौन करेगा? उनके लिए वो काम कर रहे हैं, उनके लिए हैं। ये बात बहुत अच्छी बोली आपने। बीजेपी के अंदर एक चीज़ चलती आ रही है, जो बहुजन समाज के ऊपर अत्याचार करता रहेगा उसकी पोस्ट बढ़ती जाएगी। जैसे आपने देखा होगा रमेश बुदड़ी, मैं इसका नाम क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि इसने संसद के अंदर वो चीज़ बोली जो कभी हम कल्पना नहीं कर सकते। वो संसद भवन, वो मंदिर होता है, संविधान का मंदिर है वो, आप उसके अंदर गालियाँ दे रहे हैं, हे मुल्ले, हे कटुए। इसका मतलब मैसेज कहाँ जा रहा है कि हमारा संविधान खतरे में है, हमारा बहुजन समाज खतरे में है। जब ऐसी समाज को तो फिर भी समझ में नहीं आ रहा। समाज समझ रहा है, अब समझ रहा है समाज। और आने वाले समय में देख लेना, ऐसे जो दलाल बैठे हैं ना, इन्हें हम उखाड़ फेंकेंगे सख्ता से। और बहुत जल्दी होने वाला 2024 में सर्वे जब हम करने जाते हैं तो कहीं कहीं लोग राशन को बहुत बड़ा काम बताते हैं। राशन देखो, मैं एक चीज़ बता, राशन मिल रहा है, ये इनका एक जुलवा, इनका ये झूठा वो है कि ये इनका तो जुमला है, फिर समाज क्यों एक्सेप्ट कर रहा है? समाज देखो, समाज अब नहीं आएगा इन चीज़ों में। सरकार ने फ्री का लालच समाज ने फ्री का लालच छोड़ दिया कि ये दिल्ली के अंदर केजरीवाल सरकार है, फ्री का लालच करते हुए आज इनकी बसों के अंदर CNG भरवाने के लिए पैसे नहीं है। इसी वजह से आज जो सिविल डिफेंस के जो कर्मचारी हैं, 10,700 लोग, दिवाली के समय में जो लोग बाग सोचते हैं हमें बोनस मिलेगा, है ना, लोग वागों के अंदर एक आशा होती है कि हमें बोनस मिलेगा, हम अपने बच्चों के साथ दिवालियां मनाएंगे। आज वो 10,700 लोगों को सस्पेंड कर दिया जाता है और उन्हें जॉब से हटा दिया जाता है। 10,000 लोग नहीं, देखो उसमें 10 लाख लोग देखो जिनके घर बर्बाद हुए हैं। बताओ। लास्ट सवाल, अगर होगा तो है नहीं ऐसा, 1% अगर इंडिया गठबंधन चंद्रशेखर आज़ाद को प्रधानमंत्री का मान लेते हैं, केवल मानते हैं, हो तो होगा नहीं, और चंद्रशेखर आज़ाद को एक्सेप्ट करता है, प्रधानमंत्री का चेहरा बनाता है, तो क्या कहना चाहोगे, समाज साथ दे पाएगा? आप पहली बात तो बोल रहे कि ऐसा हो नहीं सकता, फिर बोल रहे नहीं है ना। नहीं, मैं कह रहा हूँ होगा नहीं, बाई चांस मान लेते हैं। सबसे पहले मैं एक चीज़ बोलूँगा, चंद्रशेखर भाई एक आंदोलन कार्यकर्ता हैं, समाज के बीच में काम कर रहे हैं और भीड़ इकट्ठी कर सकते हैं वो, और हमारे समाज को बांटने का काम कर सकते हैं बस, और वो प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। सबसे पहले फर्स्ट बहन जी, बहन जी, बहन जी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मेरे छोटे भाई, हमेशा मैं आपसे बना रहूँगा और आप मेरे से बने रहना, और हम दोनों मिलकर संघर्ष करेंगे। बिल्कुल। तो सर की बातों को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं किसी नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए विदा चाहते हैं। धन्यवाद।